संसद में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक व सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं लोकसभा में निजी व राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान बिसौली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सदस्य जिला पंचायत गजराज सिंह यादव के आवास पर सपा कार्यकर्ताओं से भेंट की। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के पटेल चौक पर सांसद धर्मेंद्र यादव का निवर्तमान नगर अध्यक्ष फरत अली, नवादा चौराहे पर सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मोहतशाम सिद्दीकी और अल्पसंख्यक सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद मियां के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नथुराम कश्यप की पत्नी के आकस्मिक निधन पर उनके आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही पूर्व दर्जा मंत्री आबिद रजा, सदस्य जिला पंचायत सुनील यादव और बदायूं स्थित अपने आवास पर सपा कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र की 10 साल और उत्तर प्रदेश की 7.5 साल की अवधि की सरकार को लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई और एनकाउंटर जैसे जघन्य अपराधों के कारण भविष्य में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शासन में बैठे भाजपा के नेताओं के इशारे पर सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमों से जेल में डालकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अयोध्या में सपा नेता पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया, लेकिन डीएनए टेस्ट में वो आरोप भी झूठा साबित हुआ। सांसद ने कहा कि इससे ये सिद्ध होता है कि भाजपा सरकार में बैठे ताकतवर लोगों ने समाजवादी पार्टी को एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की नाकाम कोशिश की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछली सपा सरकार में बदायूं में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिससे बदायूं सहित आसपास के जनपदों के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ता था। लेकिन ईर्ष्या के कारण अभी तक बदायूं मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा नहीं कराया गया है। देखिए, बीजेपी की कार्यशैली तो जितनी निगेटिव हो सकती है जनमानस के लिए उतनी निगेटिव है। कोई सकारात्मक काम नहीं है। केवल समाज में कैसे नफरत फैलाएं, कैसे नफरत की बुनियाद पर बुलडोजर चलाएं, नफरत की बुनियाद पर इनकाउंटर करें, जिसका आपने जिक्र किया मंजिस का। इसी तरह की राजनीति के अलावा कोई सकारात्मक काम बीजेपी के लोग नहीं किए। 7.5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो गई, 10 साल से ज़्यादा दिल्ली केंद्र की सरकार के हो गए। कोई भी ऐसा काम नहीं है उदाहरण के तौर पर जो बीजेपी के लोग दिखा सके देश को। कोई नया काम नहीं हुआ है। जो काम हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बद से बदतर है, कोई उसकी क्वालिटी नहीं है। अगर हम आज बदायूं में बैठे हैं, आप सोचिए कितनी छोटी सोच है और दिल में कितनी नफरत है बीजेपी के लोगों के, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज बनाया था। मैं समझता हूँ केवल बदायूं जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के कई जनपद के लोगों की बहुत उम्मीद और आशाएं जुड़ी थी इससे, लेकिन जिस तरीके की बर्बादी की है वो आपके सामने है। मुझे जहाँ तक एहसास है, पिछले 7 साल में कोई भी नई योजना बदायूं जिले के लिए नहीं आई है अभी तक। और केवल बदायूं ही नहीं, ऐसे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद हैं जिन जनपदों के लिए नफरत भरी निगाह से भाजपा के लोग देख रहे हैं। तो जनता देख रही है चीज़ों को। लोकसभा में बहुत हद तक जवाब दिया है और आने वाले चुनावों में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जनता सफाया करेगी भाजपा का। ये झूठ थी, चूँकि वो बीजेपी के वो समाजवादी पार्टी के नेता थे तो उनको बदनाम करने के षड्यंत्र थे। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे और आज डीएनए की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया। लगातार समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश जी ने लगातार किसी भी तरह के फर्जी इनकाउंटर या गैर कानूनी चीज़ों का लगातार विरोध किया है। और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो लगातार इनकाउंटर करके जो लोग 3-3, 4-4 दिन पहले उठा लिए गए उनको इनकाउंटर दिखा रहे हैं। लोग हवाई चप्पल में दिखा रहे हैं कि हमने दौड़ा के मार दिया। आप सोचो ना, न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, कई मौक़ों पर न्यायालय ने इस बात को भी संज्ञान लिया है। लगातार इनकी बुलडोजर नीति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गलत करार दिया है। बिल्कुल मिलेगा। समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत जीतना है इस चुनाव में, और चुनाव जीतने के लिए जो भी रणनीति बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सबसे बड़ी रणनीति जो आज जनमानस समाजवादियों के साथ है। ये सच है कि कुछ चुनावों के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ में गुमराह जरूर हुए। उनके जो झूठे वादे थे रोजगार को लेके, महंगाई को लेकर, स्विस बैंक से पैसे लाने को, सबके खाते में डालने को, किसानों की आमदनी दूनी करने को, जाने कितने वादे किए थे। आज जनता महसूस कर रही कि सारे वादे झूठ थे, सारे बेबुनियाद थे
कोई होमवर्क नहीं था और 10 साल केंद्र की सरकार चलाने के बाद 7.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने के बाद जनता पूरी तरह से भाजपा से आज निराश है और जनता की उम्मीद, आशा और विश्वास का कोई भी केंद्र है तो माननीय अखिलेश यादव है।